हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया होंगे। अब एक कैपेसिटर का जो पार्ट में कुछ टॉपिक बच गए, उस टॉपिक पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक लेते हैं ऊर्जा हानि, या अंग्रेजी में बोलते हैं लॉस एनर्जी। ऊर्जा का आपको पता है, यह मात्रक जूल होता है। तो अब हम क्या करते हैं कि कितनी ऊर्जा हानि होती है, किस तरह से ज्ञात करते हैं, सूत्र को कैसे ड्राइव करते हैं, इसका थोड़ा तरीका समझते हैं। ये कुछ टॉपिक बच गए होंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। कैपेसिटर कैपेसिटर के बारे में आप जानते हो कि कैपेसिटर का मतलब होता है चार्ज को कलेक्ट करना या स्टोर करना या होल्ड करना, उसको आप कैपेसिटर कहते हैं। जिसको मतलब धारिता, आवेश को ग्रहण करने की क्षमता को आप धारिता कहते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, ऊर्जा हानि से संबंधित डायग्राम लेते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, यह एक आपका वर्त है, एक दूसरा वर्त है, यह वर्त है, यह धारिता के वर्त है, यह कुचालक स्टैंड पर स्थित है। यह तो होगा पार्ट ए और यह पार्ट हो गया आपका बी। अब इस गोले की जो त्रिज्या है वो तो हो गई R1 ओ बिंदु पे, इस गोले की त्रिज्या हो गई R2 ऊपर, और इसकी जो धारिता है वो C1 विभांतर है V2, इसकी धारिता C2 विभांतर है V2। एक समान रूप से आवेशित है गोलीय चालक। इस पे आवेश है Q1 और इस पे जब आवेश है वो क्या हो जाएगा, Q2। ये आवेश हो गया Q2। माना कि दो चालक गोले हैं A व B। दोनों चालक गोलों के ऊपर एक समान रूप से आवेशित वितरित है आवेश Q1 Q2। प्रथम चालक गोले की त्रिज्या R1, द्वितीय की है R2। प्रथम चालक गोले की त्रिज्या R1 R2 और क्या हो जाएगी, धारिता C1 और C2, और विभवांतर V2 या V1 अलग अलग है, जो कि क्या है, कुचालक स्टैंड पर स्थित है। ठीक है बच्चों, ये तो आपका हो गया डायग्राम। अब डायग्राम में क्या है कि ऊर्जा हानि जब दोनों चालक गोलों को आपस में संपर्क कराते हैं या किसी चालक धारिता के तार को जोड़ देते हैं तो क्या होगा, विभव क्या करता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर अग्रसर होता है। कब तक होता है, जब तक दोनों विभव का मान बराबर न हो जाए। तो जैसे ही नगण्य तार जोड़ दिया जाता है तब क्या इनका विभव का मान है ना, वो इक्वल हो जाता है। तो अपन क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, बिना स्पर्श कराए या बिना चालक की धारिता को जोड़े हुए पूर्व की पोजीशन का मान ज्ञात करते हैं। और धारिता का सूत्र आपको ये यूज करना है, सूत्र 1/2 CV का स्क्वायर, ये आपका सूत्र होता है ऊर्जा का। इस सूत्र के माध्यम से आप ज्ञात करोगे एक का अलग और बी का अलग। तो चालक की धारिता, तो आप लिखोगे बिंदु ए पर, बिंदु ए पर चालक की धारिता C1। अब ऊर्जा है तो आप देख लीजिए 1/2 C1 का स्क्वायर। बिंदु बी पर चालक की धारिता, तो ये हो जाएगा 1/2 C2V2 का स्क्वायर। अब बिंदु ए व बी को जब दोनों को जोड़ेंगे तो U इनिशियलाइजेशन हो जाएगा। तो कुल धारिता का मान पूर्व की अवस्था में, तो क्या हो जाएगा, UI 1/2 C1V1 का स्क्वायर 1/2 C2V2 का स्क्वायर। UI में क्या कॉमन आ जाएगा, 1/2 कॉमन आ जाएगा, C1V1 का स्क्वायर C2V2 का स्क्वायर। ये तो आपकी इक्वेशन नंबर हो गई 1। ये जो इक्वेशन है ये चालक धारिता के जोड़ने से पूर्व की है। जब कोई नगण्य तार जोड़ दिया जाता है उससे पहले की जो धारिता है वो ये माना जाएगा। अब कह रहे हैं कि जब तक दोनों चालक धारिताओं को जोड़ देते हैं, अब आप देखिए ध्यान से, दो चालक धारिता है, इन दो चालक धारिताओं को आपने आपस में एक चालक धारिता के तार से नगण्य चालक तारी के तार से आपने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो इसका जो नाम है आपका नगण्य तार।
चालक तार। इनकी जो त्रिज्या है वही रहेगी R1 0, 0 से R2, वही आवेश Q2 Q1। इसमें धारिता C1, इसकी धारिता C2, इसका जो आवेश है वो Q1 Q2 और ये जो है वो कुचालक स्टैंड है। और इसमें विभवांतर का मान समान हो जाएगा। चालक से पूर्व की जो धारिता है उसमें विभवांतर अलग अलग है और चालक के पश्चात की जो धारिता है उसमें विभवांतर का मान समान होता है। तो यह तो हो गए चालक से पूर्व की अवस्था। और यह पश्चात की अवस्था। पश्चात की अवस्था। अब बच्चों ध्यान से देखो कि जब दो चालक गोले की त्रिज्याएं R1 R2 जिनमें धारिता C1 C2 है और आवेश Q1 Q2 है, बिंदु A पर Q1 आवेश है, बिंदु B पर Q2 आवेश है और विभव का मान समान है जो कि दो कुचालक स्टैंड पर स्थित है और इनमें चालक धारिता का नगण्य चालक तार जोड़ दिया जाता है। इसके पश्चात की जो धारिता ज्ञात करते हैं इस सूत्र के माध्यम से, तो क्या हो जाएगा, बिंदु A पर चालक की धारिता क्या जाएगी बच्चों, ध्यान से देखो, 1/2 C1 V का स्क्वायर, बिंदु B पर चालक की धारिता क्या जाएगी, 1/2 C2 V का स्क्वायर। अब कुल चालक की धारिता कितनी हो जाएगी, UF, कुल चालक की धारिता पश्चात, ये बाद की धारिता है, तो ये हो जाएगा UF 1/2 C1 V का स्क्वायर 1/2 C2 V का स्क्वायर। कॉमन क्या जाएगा, UF 1/2 कॉमन आ जाएगा, C1 + C2 × V का स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर आ जाएगी आपकी 2। ये फर्स्ट और सेकंड समीकरण ये आपकी होगी ऊर्जा हानि से। इन समीकरणों को अपन क्या करते हैं, अंतर ज्ञात करेंगे लॉस एनर्जी का। तो बेसिकली मैं थोड़ा सा एक भी रिवीजन कर दूं, समझ में आ जाए। बेसिक कुछ नहीं करना है, दो चालक गोले हैं और दोनों चालक गोलों की त्रिज्या अलग अलग है। तो आपको सबसे पहले यह लिखना है कि ऊर्जा हानि, माना कि दो चालक गोले हैं A व B। चालक गोले A के ऊपर त्रिज्या R1 है, धारिता C1 है और विभवांतर V1 है, और चालक गोले B बिंदु पर आवेश Q2 है, धारिता C2 है, इसकी त्रिज्या R2 है और विभवांतर V2 है जो कि कुचालक स्टैंड पर स्थित है। इन जब चालक धारिताओं को तार जोड़ने से पूर्व की जो अवस्थाएं हैं धारिता ज्ञात करते हैं, बिंदु A पर यह है और बिंदु B पर यह है, इन दोनों के मान को ऐड कर देना है। तो ये UI का मतलब होता है इनिशियलाइजेशन, I का मतलब होता है इनिशियलाइजेशन, इनका मतलब होता है प्रारंभिक मान, और ये हो गया आफ्टर, फाइनल का होता है अंतिम मान। इसी तरह अब नगण्य चालक धारिता का धारा जोड़ देने पर क्या हो जाता है, विभवांतर का जो मान है वो समान हो जाता है और वैसा का वैसा ही रहता है जैसे पहले था। इनमें V का मान समान हो जाएगा। ये समीकरण आपने यहाँ रख दी। अब आपके सामने समीकरण नंबर 1 व 2, इन दोनों का अंतर ज्ञात करते हैं। इन दोनों का जो अंतर है वो ये ऊर्जा हानि। इन दोनों का अंतर देखते हैं, मैं मिटा रहा हूँ। इसकी जो समीकरण जो 1 है वो याद यूज करेंगे और समीकरण नंबर 2 को यूज करेंगे। तो मोस्टली मैं डायग्राम को मिटा रहा हूँ अच्छी तरह से, तो आपको थोड़ी सी कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि यह बड़ी समीकरण है, हर पार्ट को समझना होता है। तो मैं ये जो समीकरण है ये मैं मिटा नहीं रहा हूँ और एक इसकी समीकरण है वो नहीं मिटा रहा हूँ। इन दोनों समीकरण को क्या आपको अंतर ज्ञात करना है। तो बच्चों मैं सबसे पहले समीकरण को मैं ऊपर लिख देता हूं तो आपको याद हो जाए। UI का मान तो आ रहा था 1/2 कोष्टक C1 V1 का स्क्वायर C2 V2 का स्क्वायर, यह तो था समीकरण नंबर 1। और U फाइनल की मान था 1/2 C1 + C2 V का स्क्वायर, यह थी समीकरण नंबर 2। अब मैं नीचे वाले मान को मिटा देता हूं। अब आपके पास दो समीकरण आ गई।
इन दोनों समीकरणों का अंतर याद करना है। तो अंतर का मतलब होता है डेल्टा यू, इनका अंतर हो जाएगा यू आई माइनस यू एफ। प्रारंभिक मान में से अंतिम मान को निकालना है, ये आपका सूत्र हो गया समीकरण नंबर 3। इनमें यह मान रख दीजिए, तो रखोगे तो क्या हो जाएगा 1/2 C1 V1 का स्क्वायर C2 V2 का स्क्वायर माइनस 1/2 C1 C2 V का स्क्वायर। अब आखिरकार V क्या है? V दोनों में कॉमन आ रहा है यहां से, तो ये V है उभयनिष्ठ। V क्या है? उभयनिष्ठ विभव है। और उभयनिष्ठ विभव का जो मान होता है वो ये होता है कुल आवेश कुल धारिता। कुल आवेश का मान हो गया Q1 Q2 C1 प्लस C2। और धारिता का सूत्र होता है Q बराबर CV, धारिता की परिभाषा से। तो यहाँ Q1 लिखेंगे तो यहाँ भी क्या लिखेंगे C1 V1, Q2 लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे C2 V2। ये मान आप इस समीकरण में रख दीजिए, किसमें? 4 में। तो क्या रखोगे? V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 इंटू C1 C2। ये आपका उभयनिष्ठ विभव है। ये मान आपको समीकरण नंबर इसमें रखनी है डायरेक्ट। तो रखोगे तो क्या जाएगा? U बराबर 1/2 C1 V1 का स्क्वायर C2 V2 का स्क्वायर, यहाँ से क्या जाए माइनस 1/2 C1 प्लस C2, यहाँ जाएगा C1 V1 C2 V2 इंटू C1 प्लस C2 का स्क्वायर। ये आपके सामने समीकरण आ गई। अब आप क्या करते हो बच्चों, ध्यान से देखिए कि ये जो मान है, इन मान को क्या जब आपके पास कॉमन आ रहा है उस मान को क्या करते हो आप कॉमन लेते हो। कॉमन लेने के बाद में जो मान बच रहा है उस मान को आप कोष्टक में रख दीजिए, और जो दोनों में कॉमन आ रहा है वो मान को आप बाहर निकाल लीजिए। तो अब देखिए ध्यान से, डेल्टा का यू का मान आपके पास ये समीकरण आ रही है। इस समीकरण में आने के लिए इनको इक्वल करके क्या कॉमन आ रहा है? 1/2, 1/2 दोनों में कॉमन आ रहा है। तो क्या करेंगे? डेल्टा यू बराबर 1/2 C1 V1 का स्क्वायर C2 V2 का स्क्वायर, और यहाँ जाएगा माइनस C1 प्लस C2, यहाँ से आ जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2 का स्क्वायर। इन दोनों का वर्ग करेंगे तो ये संख्या और ये संख्या कैंसिल हो जाएंगे। अब जो बचेगा अंतर, अब इसमें क्या होंगे? इसका जो हर का भाग है वो तो क्या है इसमें नहीं है, तो इसको पक्षांतर करके बैलेंस कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा? डेल्टा यू बराबर 1/2 कोमा C1 V1 का स्क्वायर C2 V2 का स्क्वायर, क्या कॉमन आ जाएगा? C1 C2 माइनस, ध्यान से देखो, C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर, और क्या कॉमन आ गया यहाँ? C1 प्लस C2, और ये 1/2 है तो इसको 1/2 ऐसे ले। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है? इस मान को यहाँ से वर्क करना है, C2 को अलग करना है, इनमें जो अंतर बचेगा वो आपको याद करना है। डेल्टा यू बराबर 1/2, ये पार्ट तो आपका कॉमन आ रहा है C1 प्लस C2, तो क्या बच रहा है? C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर C1 C2 V2 का स्क्वायर प्लस C2 C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर। यह समीकरण सोल्व हो गई। देखो ध्यान से, C1 को C1 से गुणा करेंगे C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C1 को दूसरी जगह करेंगे C1 C2 V2 का स्क्वायर, जो ये ध्यान से दे रहे हैं। बाद में लेते हैं C2 C1 C2 V1 का स्क्वायर, बाद में लेंगे C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर। ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, और इस पार्ट के बाद में आपका माइनस चिन्ह है। अब इसका वर्क कर दीजिए, तो क्या जाएगा? C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2, और ये पार्ट आ गया, ये बच गया ऊपर में। अब क्या करते हैं? इन पार्ट को मिटाकर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए।
डेल्टा यू, डेल्टा यू बराबर 1/2 C1 प्लस C2 कॉमन आ रहा है। अब आप क्या करो, इसको समीकरण को कंप्लीट लिखो, C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर C1 C2 V2 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर माइनस, अब देखिए कोष्टक में है तो ये माइनस करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर माइनस C2 V2 का स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2, तो ये मान कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास जो मान बचेगा वो मान लिख दीजिए, u बराबर 1/2 C1 प्लस C2, क्या मान बचेगा, C1 C2 V2 का स्क्वायर C1 C2 V1 का स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2, C1 C2 कॉमन आ रहा है, डेल्टा u बराबर C1 C2, नीचे आ जाएगा 2 C1 प्लस C2, क्या बचेगा V2 का स्क्वायर प्लस V1 का स्क्वायर माइनस 2 V1 V2। अब देखिए ध्यान से, ये जो सूत्र है वो आपका किसका बन जाएगा, V1 प्लस V2 का स्क्वायर है, यहाँ माइनस है तो यह आ जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है तो प्लस, अब इसका वर्क करोगे तो यह आएगा। अब आपका जो डेल्टा यू का जो मान है वो ऐसे आ जाएगा, C1 डॉट C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का स्क्वायर, यह आपकी ऊर्जा हानि का सूत्र हो जाएगा, ऊर्जा हानि। अब कई बार आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि V1 और V2 का मान अगर V है तो टोटल एनर्जी का जो मान है वो शून्य हो जाता है, अगर इनके विभवांतर का मान समान है तो ऊर्जा हानि का मान शून्य हो जाता है। यह आपकी ऊर्जा हानि का सूत्र है, इससे संबंधित जब न्यूमेरिकल्स आते हैं तब आप कवर कर सकते हो डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं। जैसे न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, यह आपका ऊर्जा हानि का सूत्र है, इसको मैं देखकर मान आपको तरीका बता देता हूँ कैसे आते हैं, देखिए ध्यान से, यह आपको समझ में आ गया होगा, इसको बारीकी से समझो। अब ऊर्जा हानि का जो सूत्र लिया था आपने, क्या आया था, डेल्टा यू बराबर 1/2 C1 प्लस C2, ऊपर आया था C1 C2 V1 का V2 का स्क्वायर, ये आपके साथ सूत्र आया था। अब न्यूमेरिकल अगर दे दिया जाता है तो C और V का मान दिया होगा, तो C के मान में लास्ट में जैसे ऐसे दे दिया 6 माइक्रोफैरड C1 का मान, C2 का मान दे दिया 8 माइक्रोफैरड और V1 का मान दे दिया 200 वोल्ट और V2 का मान दे दिया 100 वोल्ट। अब कह रहा है कि डेल्टा यू ऊर्जा हानि याद करो, तो आपको क्या करना है कि जब आप इक्वेशन को या तो माइक्रोफैरड में लिख लीजिए, अगर नहीं लिखोगे तो आप गुणा करके 10⁻⁻6 फैरड में कन्वर्ट कर लीजिए, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। यह मान आप इस फॉर्मूले के माध्यम से रख दीजिए समीकरण नंबर 1 में, तो डेल्टा यू का मान क्या जाएगा, C1 का मान तो लिख दीजिए 6, ये लिख दीजिए 8, मल्टीप्लाई है तो आप क्या कर दीजिए, यहाँ डॉट लगा दीजिए या गुणा कर दीजिए, यहाँ लिख दीजिए 2 6 प्लस 8 को, और यहाँ से क्या पार्ट आ रहा है देखो ध्यान से, 200 माइनस 100 का वर्ग, यहाँ से आ जाएगा 48, 8 6 14 दूनी 28, 8 और 6 को जोड़ेंगे पहले 14, 14 को 2 से गुना करेंगे 28, और यहाँ से आ जाएगा 100 का अंतर का वर्ग। अब जब मान याद करते हैं तो 48 गुणा 100 का करते हैं तो 10⁴ में हो जाता है 10,000, और ये हो जाते हैं 28। अगर 4 से काटते हैं 728, और ये हो जाता है 12, जब 4 से कैंसिल करते हैं तो 728 हो जाता है 12, तो ये पार्ट आ जाते हैं 12/7 इंटू 10⁴, और माइक्रोफैरड में यूज़ करते हैं तो 10�6 फैरड यूज़ करते हैं, या इसको लास्ट में माइक्रोफैरड और माइक्रोफैरड में लिख देंगे, तो आप क्या करो, इस पार्ट को थोड़ा सा अलग कर दीजिए, माइक्रोफैरड बाद में यूज़ कर लेंगे। ये 10⁴ है तो इसको 10⁴ के बराबर 0 करोगे तो 1 2 1 2 3 4
बटा 7। जो भी मान आएगा वो मान आके माइक्रोफैराड में आकर और लास्ट में इसका मान आ जाएगा जूल में, क्योंकि ऊर्जा का जो मान है वो जूल में आता है। इस तरह से कैलकुलेशन आपको ज्ञात करनी है। यह तो हो गया ऊर्जा हानि का सूत्र। अब है संचित ऊर्जा का फॉर्मूला ज्ञात करते हैं। देखो ध्यान से कैसे ज्ञात करते हैं। संचित ऊर्जा संचित ऊर्जा में यही तरीका होता है। दो चालक प्लेटें होती हैं, दो चालक प्लेटों के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। यहां से हो जाएगा सिग्मा प्लस, यहाँ से हो जाएगा सिग्मा माइनस। यहाँ से चालक प्लेट ए या चालक प्लेट बी और क्यू आवेश है 0 से कैपिटल क्यू, और ये तीव्रता हो जाएगी आपकी ई और डिस्टेंस हो जाएगी डी। यह तो एक एज ए सिंपल समांतर चालक प्लेट है। दो चालक प्लेटों के अंदर एक में पोजीशन चार्ज है, एक अपोजिशन चार्ज नेगेटिव है, और इनके मध्य में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए है। दोनों चालक प्लेटों के मध्य की दूरी डी है। अब कह रहा है कि धारिता की परिभाषा के अनुसार जब विभवांतर ज्ञात करते हैं तो दोनों चालक प्लेटों के मध्य की जो शुरुआत का जो विभवांतर वो शून्य होता है, शून्य से शुरू होता है, तो शून्य ये ले लिया और अधिकतम आवेश दे दिया जाता है क्यू। यहाँ तक कि विभवांतर ज्ञात करना है। यह तो होगी इसकी रेंज। तब आपको क्या करना है कि जो V का जो फॉर्मूला है वो ज्ञात करना है Q/C। तो आपका ये जो विभवांतर है, इस विभवांतर में जब कोई एक्स्ट्रा चार्ज दे दिया जाता है, क्या है Q/C, तो Q नाम के चार्ज पे जब कोई एक्स्ट्रा DQ नाम का चार्ज ऐड कर दिया जाता है तो वो कार्य में कन्वर्ट हो जाता है, और किया गया कार्य ये संचित ऊर्जा का रूप है। कार्य का मात्रक जूल है और संचित ऊर्जा का मात्रक भी जूल है, तो ये जूल में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपकी धारिता की परिभाषा के अनुसार, धारिता की परिभाषा तो क्या हो जाता है बच्चों, बताइए। C बराबर Q बराबर CV, तो CV बराबर Q/V। अब विभवांतर ज्ञात करना है, तो विभवांतर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, V का जो मान है वो क्या जाएगा Q/C। ये आपका विभवांतर आ गया और ये आपकी धारिता की परिभाषा। ठीक है बच्चों, इसके माध्यम से V का मान ले लिया, V का मान आ गया Q/C। अब इस इक्वेशन के ऊपर DQ नाम का एक्स्ट्रा कार्य किया जाता है Q आवेश पर। किया गया कार्य संचित ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, dW बराबर V इंटू DQ। ये समीकरण है, ये समीकरण नंबर आएगी 3। अब जब इसका समाकलन करेंगे तो dW इंटू V DQ, 0 से Q तक रेंज है। 0 विभवांतर शुरुआत में 0 था, अंतिम में आवेश का मान कितना है कैपिटल Q। अब V का मान आप समीकरण नंबर 2 से रख दीजिए, तो V का मान आप Q/C रखने पर तो ये तो जाएगा W, क्या रखे जाएगा Q/C इंटू DQ, ये कैपिटल Q, ये 0, तो ये हो जाएगा W बराबर, यहाँ से 1/C कॉमन आ जाएगा, 0 से Q, Q इंटू DQ। अब ये एक समाकलन का सूत्र होता है बच्चों, ध्यान से देखो, अक्ष की पात n, x n+1 n+1। अब एक्स एन का फॉर्मूला हो गया Q1, तो क्या रखोगे Q1+1 1+1, Q की घात 2/2। ये मान आपको यहाँ रखना है। तो W बराबर 1/C क्या जाएगा Q²/2, यहाँ जाएगा Q, यहाँ से 0 रेंज। W बराबर 1/2 कॉमन आ रहा है, तो 1/2C यहाँ से ले लेंगे, Q की जगह लेंगे Q और यहाँ से ले लेंगे 0। तो W बराबर 1/2 Q² इंटू C, और ये किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाता है। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा आपका ये। तो फर्स्ट फॉर्मूला तो आपका ये आ गया। अब अलग अलग फॉर्मूले अपन याद कर सकते हैं। देखो बच्चों, आगे का फॉर्मूला कैसे होता है,
मैं इसी से संबंधित आपको याद करा रहा हूं यहाँ सूत्र के अलावा। यू का एक फॉर्मूला तो आपके पास आया 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी। अब क्यू का जो फॉर्मूला होता है सीवी, धारिता की परिभाषा से। क्यों बच्चों, क्यू का मान आपने ले रखा ना यहां से, सीवी यहाँ कैपिटल क्यू दे रखा है तो सीवी रख दीजिए। ये मान आप समीकरण नंबर इसमें रख दीजिए, ये समीकरण नंबर आई थी 1, इस 1 में रखना है तो यू का मान आ जाएगा 1/2, क्यू की जगह आ जाएगा सीवी का स्क्वायर इंटू सी। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, सी का स्क्वायर वी का स्क्वायर अपॉन 2c, ये कैंसिल हो जाएगा तो यू का एक एक्स्ट्रा मान लिया जाएगा सी वी का स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 2। अब कह रहा है कि एक मान अलग याद करते हैं। अब अपन क्या करते हैं, v का जब मान याद करते हैं तो ये q अपॉन सी आ जाएगा तो स्क्वायर आ जाएगा। अब अपन को c का मान चाहिए तो c का मान याद करने के लिए धारिता का फॉर्मूला होता है cv। किसका मान चाहिए, c का मान चाहिए तो क्या आ जाएगा q अपॉन v, c मान रखने पर तो u बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 1/2 q इंटू वी का स्क्वायर, u बराबर 1/2 क्यू वी का स्क्वायर इंटू वी, ये कैंसिल तो u का फॉर्मूला जाएगा 1/2 क्यू वी। ये हो जाएगा तीसरा। जब समीकरण को एक साथ लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी, 1/2 सी वी का स्क्वायर 1/2 क्यू वी। ये आपके संचित ऊर्जा का सूत्र हो जाता है। इस सूत्र के माध्यम से आपने अलग अलग मान याद किया करना कुछ नहीं है। दो चालक प्लेट है, दोनों चालक प्लेटों के मध्य ये जो आवेश एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, इस पर जो आवेश की जो मात्रा पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा प्लस है, ये सिग्मा माइनस है। और जब इसका विभवांतर ज्ञात करते हैं दोनों चालक प्लेटों के मध्य में तो इसमें क्या है, चालक प्लेटों के मध्य में आवेश संचित रहता है। इस आवेश को क्या करते हैं, एक्स्ट्रा बढ़ाने के लिए ड्यू नाम का एक्स्ट्रा चार्ज देते हैं तो ये कार्य में कन्वर्ट हो जाता है। और कार्य ही क्या है, दूसरा रूप है संचित ऊर्जा का। और इसका जो शुरुआत में विभवांतर था वो 0 है, अधिकतम में विभवांतर आ जाता है कैपिटल क्यू। ये आपने इसका समाकलन ज्ञात किया तब आपके सामने इक्वेशन आ जाएगी। ये इस फॉर्मूले के माध्यम से आपके 3 मान आ रहे हैं। इन तीनों के मान के बाद आप ज्ञात करते हो संचित ऊर्जा। से टॉपिक आता है लास्ट में ऊर्जा घनत्व है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। ऊर्जा घनत्व के बारे में और देख लो बच्चों। ऊर्जा घनत्व है, नेक्स्ट टॉपिक है ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व को यू डैश से लिखते हैं तो इसका फॉर्मूला जाएगा U बटा आयतन A इंटू टी। तो U तो होगा संचित ऊर्जा बटा आयतन। संचित ऊर्जा का फॉर्मूला होगा 1/2 CV का स्क्वायर, आयतन होगा A अपॉन डी। देखो आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो क्षेत्रफल का तो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई और P का होता है डिस्टेंस। तो यह क्या करते हैं, दूरी की जो गैप है वो मल्टीप्लाई जब कर देते हैं क्षेत्रफल में तो ये आयतन का काम करती है। तो आयतन की जगह V बराबर AD लिख सकते हैं। और ये होगा आपका संचित ऊर्जा, या जब आप डेरिवेशन ज्ञात किया था इसका मान आया था 1/2 CV का स्क्वायर, वो नीचे आएगा AD। परिभाषा माना है तो ऐसे बना, एकांक आयतन में उपस्थित संचित ऊर्जा का मान को अनुपात को ऊर्जा घनत्व कहते हैं, या एकांक आयतन में उपस्थित संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। उसको U डैश से व्यक्त किया जाता है। अब देखिए C का जो मान है, C0 का मान कितना था, ε0 A अपॉन डी। दो चालक पैरेलल प्लेट थी, उन दो चालक पैरेलल प्लेटों के मध्य या समांतर प्लेट के मध्य की जो निर्वात की चालक धारिता थी वो ε0 A अपॉन डी थी। और V का जो मान है, देखिए बच्चों E का जो मान था V अपॉन डी, विभवांतर बटा दूरी। तो अब आपको V का मान चाहिए तो क्या करोगे, E अपॉन डी रखोगे। मान रखने पर ये मान कहाँ रखोगे, इस समीकरण में 1 में रखोगे। तो U डैश का मान क्या जाएगा बच्चों, देखो 1/2 CV का स्क्वायर इंटू A अपॉन डी। तो यहाँ से रखो 1/2 ε0 A अपॉन डी, यहाँ से आ जाएगा AD का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा A इंटू डी। अब इसको सोल्व करो,
1/2 कॉमन आ जाएगा, एप्सिलॉन 0 ऊपर आ जाएगा, डी नीचे आ जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा a इंटू डी और e का स्क्वायर इंटू डी का स्क्वायर, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन 0 e का स्क्वायर। तो स्थितिज ऊर्जा जो ना ऊर्जा घनत्व है ये माना जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट e का स्क्वायर। ये आपका ऊर्जा घनत्व का सूत्र है। जब बच्चों इसमें न्यूमेरिकल दे दिया जाता है मोस्टली, तो न्यूमेरिकल में एक ही मान दिया हुआ मिलेगा, बाकी का मान तो आपको पता ही है। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर, और ई का मान आपको दे दिया 10⁴ न्यूटन कूलम या वोल्ट इंटू मीटर। और बाकी की आप इसका बूझ दिया जाए कि संचित ऊर्जा या ऊर्जा घनत्व है आपको ज्ञात करनी है, तो ऊर्जा घनत्व का मान आप ज्ञात कर सकते हो। और ऊर्जा घनत्व का मान आपको लास्ट में क्या लिखना है, जूल लिखना है, जूल में आएगा। ये आपके पास न्यूमेरिकल है। इसी टॉपिक को यहीं कंप्लीट करते हैं। इस वीडियो को बच्चों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना, और जो भी बच्चे उसको जोड़ते रहना। जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही वो कमेंट्स के माध्यम में आप लिख सकते हो, उसका हम क्या करेंगे जैसे समय मिलेगा आपको रिप्लाई करेंगे, और आप लगातार पढ़ते जाइए। लगातार पढ़ते जाओगे तो जैसे नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आप पढ़ रहे हो लगातार और चीज़ों को समझ रहे हो। जो चीज़ें समझ में आ रही वो आपको अच्छी बात है, नहीं आ रही आप कमेंट्स के माध्यम पूछ सकते हो। मेरी तरफ से आज का वीडियो यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।